राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज़ अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन मैरिज। अगर आप किस तरीके से देख सकते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है एक हॉरोस्कोप में। और ये टॉपिक मैंने इसीलिए चूज़ किया बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट विच हैपेंड विथ मी 4 to 5 months अगो आई गेस। कि एक हॉरोस्कोप आया था मेरे पास, एक लेडी थी जिन्होंने अपना हॉरोस्कोप और अपने हस्बैंड का हॉरोस्कोप मुझे दिखाया था। और वो उनका जो मेन क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू प्रोफेशन, कि उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना था और उसके लिए उनको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका जो कंपनी का नाम है और लोगो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मैच द हॉरोस्कोप विद द लोगो और वो बिजनेस को कितना सपोर्ट कर सकता है। बट हॉरोस्कोप मेरे पास आ गया था और उन्होंने 2-3 कंसल्टेशंस ली थी इसके लिए। सो वी बिकेम प्रिटी हम काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे वो कंसल्टेशन के लिए। तो उनके हस्बैंड के चार्ट में आई कुड क्लियरली सी कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहा था। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वो पॉसिबिलिटी दिखी। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मुंह से निकल गया, जो आई थिंक मेरी गलती थी क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं था और जो पूछा वही बताना चाहिए एटलीस्ट एक एस्ट्रोलॉजर को। तो आई डिड दिस एंड देन एक बिटरनेस क्रिएट हो गई थी रिलेशनशिप में। बिकॉज आप किसी के बारे में नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं वो सही नहीं होता है। बट अभी रिसेंटली उनका 1-1.5 महीने पहले फिर से कॉल आया एंड देन शी टोल्ड मी दैट आई वाज राइट, कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा और फिर वो सामने आया उनके किसी ऑफिस के साथ ही, बंदी के साथ कुछ तो चल रहा था एंड वॉट एवर इट इज। तो उसके बाद आई डिड नॉट पुट मच फोकस इन टू दिस। बट ऐसे कुछ योग होते हैं आपकी कुंडली में जो बहुत क्लियरली कुछ चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं कि यार यहाँ पर प्रॉब्लम है, कि यहाँ पर आपको देख लेना चाहिए। शादी, हम सब इंडिया से, हम हिंदू समाज के हैं या कोई भी, हम इंडिया से हैं, तो शादी एक बहुत बड़ा हमारे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है कि आपके साथ कौन रहने वाला है और किसके साथ अपनी एनर्जी शेयर करने वाले हो। तो यहाँ पर कुंडली मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ आपने गुण मिला लिया, आपने योनि मिला ली, आपने क्या चल रहा है, मतलब बेसिक आपने नक्षत्र के एक्सचेंजेस जो भी आपने बेसिक देख लिया और फिर आपने शादी कर ली। लोग हॉरोस्कोप में सिर्फ 2-3 चीज़ें देखते हैं। अगर कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर है तो भी वो सिर्फ काफ़ी कम चीज़ों पे फोकस करता है। जैसे कि फर्स्ट चीज़ वो उस पर फोकस करेगा कि आपके गुण कितने मिल रहे हैं। सेकंड चीज़ वो ऐसे देखेगा कि अगर हस्बैंड का टाइम खराब चल रहा है तो उस टाइम पे वाइफ का टाइम थोड़ा अच्छा चले ताकि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बन पाए, या फिर वो करियर में कैसा करेंगे बेसिक, या फिर हेल्थ। इसके अलावा इसके आगे एस्ट्रोलॉजर्स जाते नहीं है ज़्यादा, कैरेक्टर पे नहीं जाते। जबकि जितना मैं समझता हूँ कि कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है एक मैरिड लाइफ के अंदर जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये सब चीज़ों में। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप खुद के हॉरोस्कोप में देख सकें। एक बेसिक योगों के बारे में बात करूंगा जो एक न्यूबी एस्ट्रोलॉजर भी समझ पाए कि किस तरीके से आप देख सकते हो कि यार ये बंदा सही है या नहीं है। बिकॉज कैरेक्टर का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मैरिड लाइफ में। तो आपकी कुंडली में जो आपका लीब्रा होता है और आपका सप्तम स्थान होता है वो आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ को बताता है कि आप शादी के बाद क्या आप हंसेंगे, क्या आप रोएंगे। वो सिर्फ एक फीलिंग वाली जो चीज़ होती है कि आपको शादी से कितना इमोशनल सपोर्ट मिल पाएगा। यहाँ पर मैं वेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इमोशंस की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हम बोलते हैं लव, वो जो आपको अगर सिर्फ वो एक फैक्टर देखना है तो वो आप लीब्रा से और आप अपने 7th हाउस से देख सकते हैं। अगर आपके पहले घर में राहु है या फिर आपके सप्तम स्थान में राहु है तो आपको ऐसे ही बंदे से शादी करनी चाहिए जिसके 1st या 7th हाउस में राहु या केतु हैं। देखिए, राहु केतु इल्यूजनरी प्लैनेट्स हैं और इल्यूजन में बहुत ज्यादा ताकत होती है। इंसान को अपना थॉट ज्यादा मारता है रादर देन रियलिटी। कई बार इंसान जो सोचता है वो तो कहीं होता भी नहीं रियलिटी में, बट वो थॉट उसको इतना खा जाता है कि वो जी नहीं पाता उस थॉट की वजह से। तो मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और वो मेंटल स्टेबिलिटी राहु केतु वाले इंसान को तभी मिल पाती है जब वैसा ही कोई बंदा जिसका राहु या केतु एक्सेस 1st और 7th में हो तो ही वो उसको मिल पाता है, नहीं तो उसको वो मिल नहीं पाता है। नहीं तो जिंदगी भर वो एनर्जी के लिए क्रेव करता रहेगा। और फिर एनीवेज अगर राहु केतु सप्तम स्थान में है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर वो बंदा बाहर जाएगा। तो अगर आपके 1st या 7th हाउस में राहु या केतु है सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसी से शादी करो जिसके 1st या 7th हाउस में राहु या केतु हो। अब अगर आपके सप्तम स्थान में स्पेशली राहु है तो आपको हर कोई पसंद आएगा। 1st हाउस में आपके केतु आ गया तो आपके 1st हाउस में एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सर्पेंट की सिर्फ बॉडी है और जिसके पास सिर नहीं है। तो जो एनर्जी मिल रही है वो सिर्फ एनर्जी के बेस पे चल रहा है, लॉजिक तो है ही नहीं यहाँ पर। और सप्तम स्थान में राहु बैठा है तो वो सप्तम स्थान से रिलेटेड एनर्जी दे रहा है। तो आप देखेंगे कि जो एक नया ट्रेंड चालू हुआ है जहां पर स्वॉपिंग बोलते हैं,
बहुत ही घटिया ये ट्रेंड है जहाँ पर आप एक दूसरे के वाइफ्स के साथ लोग सोते हैं। बहुत मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ में होता है, मैंने ऐसी कंसल्टेशंस भी देखी हुई है। बट यहाँ पर वो दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ मतलब कंफर्टेबल होते हैं दोनों। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से जाकर चेंज होगा जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रेडी हो जाते हैं कि किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में। और वो दोनों ही रेडी है क्योंकि वहां पर दोनों के इसमें राहु या केतु का प्रभाव है। अगर यहां पर आप समझिए कि किसी के सप्तम स्थान में राहु है और उसने शादी कर ली ऐसे बंदी से जिसके 7th हाउस में जुपिटर है, तो यहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो जो औरत है वो ये ह्यूमिलिएशन ले ही नहीं पाएगी और फिर यहां पर और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है। अभी कुंडली में क्या योग है उसके हिसाब से। तो इसीलिए राहु और केतु जिनके सप्तम स्थान में होते हैं उन लोगों को ऐसे से ही शादी करनी चाहिए क्योंकि वो एनर्जी बैलेंस्ड होनी चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, आप एटलीस्ट आप एक दूसरे को बताकर कर रहे हो और वो एनर्जी बैलेंस्ड है। या फिर अगर आप डिसाइड भी कर रहे हो कि मुझे नहीं करना है, तो यू नो कि वो एक म्यूचुअल डिसीजन हो। यहाँ पर म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग में ये जो ये राहु केतु की प्लेसमेंट है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा है, मून है, ये भी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे हमें पता है कि चंद्रमा असेंड और डिसेंड होता रहता है विथ टाइम, तो यहां पर आपकी जो फीलिंग्स होती है आपके स्पाउस को लेकर वो भी असेंड और डिसेंड होती रहती है। और जैसे मैंने बताया 7th हाउस आपके इमोशनल सपोर्ट का है। भले ही आपका कितना भी झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप अपने स्पाउस को कॉल करोगे वो झगड़ा भूल कर। यहां पर जब चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में बैठता है तब वो जो बेसिक्स होता है, जो इमोशनल क्वोशंट होता है, उसमें ही वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सामने वाले को दूसरे लेडी से अट्रैक्शन होना, कहीं ना कहीं ऑफिस प्लेस पे कोई और मिल जाना, ट्रैवलिंग करते समय कोई और मिल जाना और एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चंद्रमा की कंडीशन यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सप्तम स्थान में जब चंद्रमा है तब आप मेक श्योर करें कि आपकी कुंडली में जो उनका चंद्रमा है वो नगेट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है जुपिटर से। और एक और बात यहां पर यह है कि चंद्रमा जो होता है वो एक बहुत ज्यादा सौम्य प्लैनेट है। तो कई बार आप ऐसे लोगों को देखेंगे अगर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल पकड़ा भी जाएगा ना तो वो अनअपोलोजेटिक होते हैं, उनको किसी बात का दुख नहीं होता। वो बोलते हैं कि ये तो मेरी फीलिंग्स है और उनको इंटरनली वो फीलिंग्स आती है। तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर बहुत जरूरी है कुंडली मिलाकर शादी करना कि किस तरीके से क्या योग बन पा रहा है। तो अगर आपके सप्तम स्थान में मर्क्यूरी हुआ तो मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, माइनस सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो वैदिक मैथ्स है, जो हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, जो वैदिक मैथ्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इंडिया में इटसेल्फ, वो सब जुपिटर के अंडर आता है। और जो भी ऐसी चीजें हैं जो सर्कल, ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये जो भी चीजें हैं जिसके अंदर आप शार्प चीजों का यूज करते हो बनाने के लिए, डायग्राम्स बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं मार्स और सैटर्न के अंडर आता है। तो आप देखेंगे कि जुपिटर जो मर्क्यूरी जो है वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब जुपिटर सप्तम स्थान में होता है तो वो मल्टीप्लाई करता है पार्टनर्स को। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। आप देखेंगे मर्क्यूरी की अगर आप स्टोरी थोड़ा एंशिएंट आप पुराना में जाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर मर्क्यूरी की जो मदर थी तारा, वो चंद्रमा देव के साथ भाग गई थी और जो विच वॉज द वाइफ ऑफ जुपिटर। तो आप यहाँ पर आपको क्लियरली ये बात समझ में आ जाएगी कि मर्क्यूरी इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द सेक्सुअल एक्टिविटीज। मर्क्यूरी को वो सारी चीजों से नफरत है और उसके वजह से इंसान के अंदर शुक्र तो कहीं ना कहीं हो गई होगा। तो मर्क्यूरी अगर सप्तम स्थान में बैठा है और अगर यहाँ पर शुक्र बहुत ज्यादा प्रबल हो जाए कुंडली में तो आप देखेंगे कि सेक्सुअल डिजायर तो बहुत ज्यादा है बट वो पार्टनर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा या फिर आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इंसान बार बार बाहर जाता है, बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मर्क्यूरी वैसे भी मरण कारक का स्थान है, 7th हाउस फॉर मर्क्यूरी। तो यहाँ पर मर्क्यूरी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगर मर्क्यूरी स्पेशली राहु के नक्षत्र में हो या फिर राहु के साथ हो, राहु की एस्पेक्ट हो, कहीं ना कहीं केतु के इन्फ्लुएंस में हो। अगर केतु के इन्फ्लुएंस में हो तो वो इंपोर्टेंसी का प्रॉब्लम देता है, इंसान का मन ही नहीं होता और फिर उसके वजह से इंसान जो सामने वाला पार्टनर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल करता है। और अगर यहाँ पे राहु हुआ तो फिर उसको अपने पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं आता। तो वो डिपेंड करता है कि योग क्या बन रहा है। बट मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मर्क्यूरी इन 7th हाउस इज नॉट गुड। यहाँ पर जुपिटर की एस्पेक्ट होना या फिर कुछ बेनिफिट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब हमने सिर्फ प्लैनेट्स डिस्कस किए हैं कि प्लैनेट 7th हाउस में होते हैं तो वो क्या रिजल्ट देते हैं। इस पे से आप डायरेक्टली किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है। आपको इसके लिए कुंडली का जो आपका अष्टम स्थान होता है, 8th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप, एंड जो स्कॉर्पियो आपकी कुंडली में जहां पर भी है उसको देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर सिर्फ आप प्लैनेट्स को देखकर नहीं बोल सकते कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसे कुछ सपोर्टिंग फैक्टर्स और होने चाहिए नक्षत्र के बेसिस पे या फिर कोई भी और बेसिस पे कुंडली में, और ऐसे योग बनने चाहिए जिसके अंदर से आप सामने वाले को ठोस तरीके से बोल सको और उसको ये प्रॉब्लम से बाहर निकाल सको कि ये हो रहा है। अब एक बेसिक सूत्र लेंगे कि जब शुक्र आपके अष्टम स्थान में होता है, बहुत सारी कुंडलियों में शुक्र अष्टम स्थान पे होता है,
तो जब शुक्र आपके अष्टम स्थान पे होता है तब वो आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रखर बनाता है, आपको आपको अंडरग्राउंड वेल्थ दिलाता है। जुपिटर कहीं ना कहीं यहाँ पर साथ में आ जाए या फिर बहुत पावरफुल एस्पेक्ट आ जाए जुपिटर की 7th एस्पेक्ट 2nd हाउस से, तो यहाँ पर आपको जमीन में गड़ा हुआ सोना मिलने का भी चांस होता है। बट ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल को भी बताता है, तो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल में किस तरीके से देखना है। तो यहां पर अगर वीनस अष्टम स्थान में है और अगर राहु के नक्षत्र में, तो आप देखेंगे कि ऐसे बंदे की, ये मैं मेल के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसे बंदे की वाइफ का जो इंटरेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं बाहर होगा। अब आप देखेंगे लाल किताब में भी कहा गया है कि अष्टम स्थान जो होता है वो पाताल से जाने का जो लोक है वो अष्टम स्थान से पाताल, अगर आपको हेल जाना है, पाताल जाना है, तो वो जो रूट है वो आप अष्टम स्थान से होकर जाता है। तो इट इज दैट डीप हाउस, तो वहां पर डीप डार्क सीक्रेट्स जो होते हैं वो आप अष्टम स्थान से देख सकते हैं। और वीनस अगर आपका अष्टम स्थान में हो तो ये वो प्रॉब्लम देता है। सो दूसरे सूत्र की बात करते हैं, तो अगर यहां पर जुपिटर किसी लेडी के, दिस इज इन द केस ऑफ लेडी, अगर किसी लेडी के कुंडली में जुपिटर अगर अष्टम स्थान में राहु के नक्षत्र में हुआ, तो यहां पर भी काफी ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप उनका जो स्पाउस है उसके बाहर जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल चलते हो। अब ये जो पोजीशन है ये बहुत ज्यादा ट्रिकी पोजीशन होती है। जब जुपिटर अष्टम स्थान में राहु के नक्षत्र में होगा और उस पर अगर थोड़ा भी और मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया, तो ऐसा जो बंदा होगा, आपने कई लोग देखे होंगे कि जो जीवन भर 2 शादी करते हैं, एक से फॉरेन में शादी करते हैं और एक से अपने देश में शादी करते हैं, बट पूरी लाइफ लॉन्ग लाइफ में कहीं तो भी एंड में जाकर पता चलता है कि इसकी एक और वाइफ थी। इतने टाइम तक पता ही नहीं चल पाता कि उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल भी था या एक्स्ट्रा शादी भी करी थी। दैट इज जुपिटर इन द 8th हाउस इन राहुज नक्षत्र। आप फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, वो इतना ज्यादा सीक्रेटिव हो जाएगा और वो बचाने की कोशिश करेगा। देखिए, जो प्लैनेट होता है वो अपने कारक तत्व कभी नहीं छोड़ता। जुपिटर चाहे डेबिलिटेट हो जाए, जुपिटर चाहे कहीं भी चला जाए हॉरोस्कोप में, वो एक बहुत अल्ट्रा बेनिफिक प्लैनेट है, वो इंसान को बचाने की कोशिश करेगा। यहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सामने वाला जो रहता है वो अंधेरे में रहता है, उसको पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। अगर यहाँ पर ऐसे और भी कोई नक्षत्र हैं जहां पर अगर जुपिटर बैठे तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। बट इतना आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जुपिटर अगर अष्टम स्थान में, तो आपकी नजर उधर जानी चाहिए कि कि यहां पर कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब शुक्र की बात करते हैं कि शुक्र अगर 6th 8th और 12th में होते हैं तो वो किस तरीके से रिजल्ट देते हैं मैरिड लाइफ में, और यहाँ पर क्या योग बनता है। सी बहुत सारे लोगों के शुक्र होते होंगे 6, 8 और 12 में। आप हर एक को जाकर ऐसे नहीं बोल सकते कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। बट यहाँ पर फिर से एक ही टेक्निक को पकड़ के चलते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स है बट बेसिक टेक्निक को पकड़ के चलते हैं कि अगर यहाँ पर शुक्रदेव अगर 6, 8 या 12 में राहु के नक्षत्र में आ गए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर शुक्रदेव 6ठे स्थान पर बैठे हैं और राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल तो होगा बट वो एक्स्ट्रा मैरिटल बाहर आ जाएगा। स्पेशली ये जो मैं बंदे के केस में बात कर रहा हूं, ये वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्स नाउ, नॉट फीमेल्स। फीमेल्स केस में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लागू होगा बट वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट मेल्स। फीमेल के केस में हम जुपिटर को लेंगे उसी जगह पे, सेम कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 6th हाउस में अगर आपको वीनस राहु के नक्षत्र में मिलता है तो यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल तो होगा बट वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 6th हाउस अपने कारक तत्व तो कभी नहीं छोड़ेगा। यहां पर रोग, ऋण और शत्रु, आपके शत्रु बनेंगे, झगड़ा होगा, कलेश होगा, घर में पता चल जाएगा, समाज में पता चल जाएगा, डिसरिस्पेक्ट मिलेगी आपको। तो 6th हाउस में जिसका शुक्र राहु के नक्षत्र में होता है, यहां पर बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल बाहर आ जाने वाला है। अगर यहां पर शुक्र अष्टम स्थान पे हुआ और राहु के नक्षत्र में हुआ, तो यहां पर बाहर आने के जो चांसेस है वो रिलेशनशिप में, जस्ट लाइक जुपिटर इन द 8th हाउस फॉर फीमेल, यहां पर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। शुक्र अष्टम स्थान वाला जो होगा वो बहुत ज्यादा शातिर होता है। आप कुछ सूत्रों में ऐसे लिखा भी गया है कि अगर आपको सीरियल किलर्स देख रहे हैं जो आज तक कभी नहीं पकड़े गए, आप देखेंगे कि उनका आपको शुक्र अष्टम स्थान में मिलेगा। अष्टम स्थान में जो शुक्र होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि यहां पर ये पाताल का घर है, जैसे भी लाल किताब में भी कहा गया है पाताल का। यहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हिडन एनर्जीज, बहुत ज्यादा डार्क एनर्जीज है, यहां पर चीजें छुपाई जाती है। अष्टम स्थान अगर किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, कुंडली में किसी का शुक्र अष्टम में है, तो वो आप देखेंगे कि वो जो बंदा होगा वो अपने पैसे भी अगर कहीं छुपा रहा है तो वो अलमारी खोलेगा और अलमारी के अंदर कपड़े पे कपड़े पे कपड़े रखेगा और पीछे से जाकर एकदम रखेगा, 3 बार ताले लगाएगा। वो शुक्र की जो एनर्जी अष्टम स्थान में उतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। छुपा कर रखना है आपको, और छुपा कर रखने में वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर यहां पर अगर आपको राहु पंचम भाव में मिल जाए और शुक्र कहीं ना कहीं आपको अष्टम स्थान में मिल जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जुपिटर का अगर इन्फ्लुएंस नहीं है तो यहां पर 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको देखने मिलेगी। और अगर शुक्र आपके 12वें स्थान में हुआ, और अगर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि शादी के बाद कुछ लोग अपने प्रॉपर जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं ना, उनसे मिलते हैं जो उनके सोलमेट्स होते हैं।
तो वो सोलमेट वाला जो कनेक्शन है कि सब कुछ ही एकदम सडनली कंपैटिबल हो गया, शादी के 5-6 साल आप किसी के साथ थे बट उसके साथ आप जम नहीं रहा था, और आप सडनली किसी से मिलते हैं और आपको सच में कुछ ऐसा फील होता है कि आप एनलाइटेंड हो गए, या फिर दैट इज द ट्रू लव ऑफ योर लाइफ, या ऐसा कुछ भी। तो दैट इज व्हेन वीनस इज इन द 12th हाउस इन राहुज नक्षत्र इन अ पॉजिटिव सिचुएशन अगर होता है तो यहाँ पर ये शांति से ये काम हो जाता है, शांति से डाइवोर्स हो जाता है वगैरह। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव सिचुएशन हुआ तो सिर्फ ओनली फॉर सेक्सुअल रीजंस इंसान अपने पार्टनर को छोड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ बढ़ता है। बट इतना बात ध्यान रखना है कि वीनस इन 6, 8 एंड 12 इन राहुज नक्षत्र इज नॉट वेरी गुड। और इसके साथ साथ अगर आपको फॉर एग्जांपल चंद्रमा मिल जाए सप्तम स्थान में, मर्क्यूरी मिल जाए सप्तम स्थान में पीड़ित कंडीशन में, राहु आपको शुक्र के साथ मिल जाए और फिर सप्तम स्थान में आपको मर्क्यूरी मिल जाए, ऐसे आप कॉम्बिनेशंस बनाएंगे इस चीज के, और आप देखिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन हावी हो रहा है। जो कॉम्बिनेशन हावी हो रहा है वैसा सिचुएशनशिप और वैसा सब कुछ क्रिएट होगा यहाँ पर मैरिड लाइफ में। तो जैसे वीनस 6th, 8th और 12th में होते हैं राहु के नक्षत्र में तो प्रॉब्लम देते हैं, उसी तरीके से अगर वीनस या और जुपिटर अगर 6th, 8th या 12th में, जुपिटर आप लेंगे फीमेल्स के लिए अगर आपको हस्बैंड चेक करना है, और अगर मेल्स को अपनी वाइफ चेक करनी है तो आप वीनस को लेंगे। यहां पर अगर जुपिटर या वीनस 6, 8 या 12 में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ जाए तो भी ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। देखिए चंद्रमा को समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा जो होता है वो नाइव प्लैनेट होता है, वो मूड पे चलता है, वो अपने मन पे चलता है, खराब प्लैनेट नहीं है। अगर आप मन को कंट्रोल कर लें तो आप लाइफ में सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बॉडी में चंद्रमा का जो कारक होता है वो पानी होता है। आप अगर अपने पानी को 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, तो अगर आप उस पानी को खाली सिल्वर की मदद से, सिल्वर वाटर की मदद से, या जो भी आपके कुंडली में योग बन रहा है उसकी मदद से सिर्फ उतना कंट्रोल कर लेंगे तो आपका चंद्रमा कंट्रोल हो जाएगा। चंद्रमा बहुत ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट की तरह भी काम कर सकता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट्स टू गिव यू लिक्विड वेल्थ। बट यहां पर अगर फ्लक्चुएशन है, वो कारक तो कहीं जाएगा नहीं, वो जो तत्व है वो कहीं नहीं जाएगा। तो वीनस या फिर जुपिटर अगर यहां पर 6, 8 और 12 में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठते हैं तो यहां पर ये एक्स्ट्रा मैरिटल तो देता है, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं देता था। ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट दे सकता है, ये आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं देगा। और राहु को अगर समझेंगे तो राहु ऑब्सेशन है। राहु अगर किसी के पीछे पड़ गया तो उसको कोई नहीं छोड़ सकता। तो वो कहते हैं ना कि राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। ये बहुत ज्यादा सही जाता है उसके इन चीजों के साथ कि अगर राहु अगर ये योग बना रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल का तो वो ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, तो फिर वो दुनिया छोड़ने तैयार है वो बंदा। तो ऐसे बंदे से आप लड़ नहीं सकते। और अगर यहां पर कहीं ना कहीं मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस आ जाए तो कुंडली में आपको ये भी देखना है कि राहु, मर्क्यूरी और मून का अगर कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है तो ऐसे इंसान का ना एक्स्ट्रा मैरिटल पकड़ा जाता है, ऐसा इंसान बहुत टाइम तक मल्टीपल लेडीज के साथ अफेयर कर सकता है और किसी को पता नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग उसका बुद्धि बन जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंडसेट बन जाता है। तो ऐसे इंसान की मोटी चमड़ी के जो लोग होते हैं ना, वो कि उनको आप कितना भी बोलो उनको समझ नहीं आएगा, उनको वो करना आएगा, वो ही करेंगे वो लोग। तो ये भी कहीं ना कहीं कंजंक्शन आपको देखना होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे योग समझने की कोशिश करेंगे जो इसको नगेट कर सकते हैं क्या। अगर जुपिटर की एस्पेक्ट इनमें से किस में भी पड़ी, ये काफी ज्यादा कूल डाउन हो जाता है। कई बार अगर जुपिटर स्ट्रांग भी हुआ, अच्छे पोजीशन में हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जो योगों के बारे में मैंने बात की, इनमें जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ी तो ये कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। या फिर हो सकता है कि अगर इंसान सनातन के धर्म पे चल रहा है या फिर धार्मिक है तो ये चीजें ना भी हों। अगर जुपिटर की एस्पेक्ट 5th या 7th हाउस पे तो ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल को रोकने की कोशिश करता है, और अगर फिर भी योग बन रहा है तो इसको भांडा फूट जाता है, बाहर आ जाता है ये। और अगर आप देखेंगे कि जुपिटर कुंडली में डेबिलिटेट हो जाए, जुपिटर बहुत ज्यादा सैटर्न के इन्फ्लुएंस में आ जाए डिग्रिकली, अगर सैटर्न जुपिटर को फॉलो नहीं कर रहा है, जुपिटर सैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यहां पर दिक्कत देता है। बट अदरवाइज जुपिटर कुंडली में बहुत ज्यादा बेनिफिक अगर कंडीशन में बैठा है तो ये सब प्रॉब्लम से वो आपको बचाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपके कोई भी कमेंट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा सबके। और सिर्फ इन बेसिक योगों को समझ के आप कुंडली में बहुत कुछ फिगर आउट कर सकते हो, और जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाओगे आप आगे समझते जाओगे कि आप अपने आप विथ बाय योरसेल्फ आप फिगर आउट कर पाओगे कि ये क्या योग बन रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।